ओम श्री गणेशाय नमः। महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय। सूतवंशी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। वहां श्री शौनक जी 88 सहस्त्र ब्रह्मर्षियों के साथ पहले से ही विद्यमान थे। वे 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। उग्रश्रवा ने वहां आते ही सबको प्रणाम किया। इससे ऋषियों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बैठने को आसन दिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर ऋषियों ने प्रश्न किया, सूतवंशज उग्रश्रवा, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आप कुशल पूर्वक तो है? उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, मुनियों, मैं राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में गया था। वहां मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य श्री वैशंपायन के मुख से महाभारत की पुनीत कथा सुनने को मिली। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित इस ग्रंथ को सभी ऋषियों मुनियों ने 5वां वेद माना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और धार्मिक पांडवों की उत्तम कथा का वर्णन है। इसलिए आप हमें इसका अवश्य श्रवण कराएं। इसके श्रवण करने से हमें महायज्ञ का फल मिलेगा। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, मुनियों, मुझे उस पवित्र क्षेत्र को देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ है जहां कौरव और पांडवों का महान युद्ध हुआ है। मैं श्री वैशंपायन के मुख से सुनी हुई उस कथा को आप सभी को अवश्य सुनाऊंगा। आप सभी दत्तचित्त होकर के सुने। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ओंकार स्वरूप विराट विश्व हैं और सभी गुह्यतम रहस्य को प्रकट करने वाले हैं। मैं उन्हीं को प्रणाम करके इस पुनीत कथा महाभारत का वर्णन करता हूँ। उग्रश्रवा के इस कथन से सभी ऋषिगण बहुत प्रसन्न हो उठे और अपने आसनों पर दत्तचित्त होकर बैठ गए। सूत जी बोले, ऋषियों, सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने अपनी बुद्धि से 4 वेद बनाए। फिर उन्हें तत्काल ही 5वें वेद के निर्माण की अभिलाषा हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं को एकत्र कर एक महाग्रंथ निर्माण किया जाए। व्यास जी के मन में इस भावना के आते ही तुरंत वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रणाम नमस्कार करते हुए कहा, प्रभु, मैं एक ऐसे काव्य का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें पारलौकिक एवं भौतिक सभी विषय हों। इसमें पुराण, वेद, उपनिषद सबका सार होगा। लेकिन इसे किससे लिखाया जाए, मुझे यह बड़ी चिंता है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, तुम्हें तीनों कालों का अच्छा ज्ञान है। तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण अवश्य होगी। इसके लिए तुम सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करो। फिर क्या था, व्यास जी के स्मरण करते ही श्री गणेश साक्षात प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत की रचना करूं। मैं उसे बोलता जाऊं और आप उसे लिखता जाइए। गणेश जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकी तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ऐसा ही होगा प्रभु, किंतु आपसे भी बिना कोई श्लोक समझे हुए ना लिखें, ऐसी मैं विनती करता हूँ। गणेश जी ने इस शर्त को मानते हुए तुरंत लिखने को तैयार हो गए। उग्रश्रवा बोले, यह महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रदान करने वाला है और इसका पठन करने वाला सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण और पांडव की इस कथा को सुनकर सभी जितेंद्रिय पुरुष लोक और परलोक दोनों का सुख भोगते हैं।